नेक्स्ट हॉलीडेज में आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? क्या पहले से ही आपका डेस्टिनेशन फिक्स है, डोमेस्टिक में या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल पसंद करते हैं? 2022 में ग्लोबली टूरिज्म इंडस्ट्री का जो टोटल मार्केट था वो लगभग 2 ट्रिलियन यूएसडी का था और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 2023 के एंड तक ये 2.29 ट्रिलियन यूएसडी टच करेगा। 2022 से 2030 तक ग्लोबली टूरिज्म इंडस्ट्री का मार्केट एक्सपेक्ट किया जा रहा है CAGR 5.4% के हिसाब से ग्रो करेगा। इसी ट्रैवल इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सेक्सुअल टूरिज्म। राउंड अबाउट 2.5 लाख इंडिविजुअल्स हर साल दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं सेक्सुअल टूरिज्म के लिए और इससे राउंड अबाउट 20 मिलियन यूएसडी का रेवेन्यू जनरेट होता है हर साल। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को पहले से ही सेक्स टूरिज्म का इंटरनेशनल डेस्टिनेशन माना जाता है, जबकि प्रेजेंटली कंट्रीज फ्रॉम ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका अपना जो पॉपुलैरिटी है वो फास्ट ग्रो कर रहा है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज ताइवान, साउथ कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, स्पेन, ब्राजील और भी बहुत सारा कंट्रीज है जो सेक्स टूरिज्म का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। ये सब सुनने के बाद आप शायद जानना चाहेंगे कि भाई सेक्स टूरिज्म इतना फास्ट दुनिया भर में क्यों ग्रो कर रहा है? इसके पीछे कुछ रीजंस है। रीजन नंबर 1, गरीबी। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो सेक्स टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट करता है उन लोगों के पास इसके अलावा कोई अदर ऑप्शंस नहीं है। ये सब कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज या फिर एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो काफी कम है, जिससे ये सब कंट्रीज सेक्स टूरिज्म को प्रमोट करता है फॉर अर्निंग रेवेन्यूज। सेकेंड रीजन है इंसान का अपना जो सेक्सुअली डिजायर है उसे फुलफिल करने का इच्छा। इसमें मैन और वुमेन दोनों इंक्लूडेड है और यही डिजायर फुलफिल करने के लिए इंडिविजुअल ट्रैवलर ऑल ओवर द वर्ल्ड सेक्स टूरिज्म करता रहता है। थर्ड रीजन है हायर इनकम, जो यंगस्टर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है इस इंडस्ट्री में। ये इकोनॉमिक टेम्पटेशन बच्चों को भी नहीं छोड़ता है और उन लोगों को फोर्स करता है कि इसी इंडस्ट्री का पार्ट बनने में। ये सब सुनने के बाद आप शायद इंडिया के बारे में जानना चाहोगे कि हमारे इंडिया में सेक्स टूरिज्म का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है। इंडियन सेक्स टूरिज्म इंडस्ट्री दुनिया भर के वेल्दी कंट्रीज से सेक्स टूरिस्ट को इंडिया में आने के लिए अट्रैक्ट करता है और इसके वजह से इंडिया हर साल मल्टी बिलियन यूएसडी अर्न करता है। अदर साइड में इंडियन हर साल इंडिया से यूएस, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, यूरोप और कनाडा जाना पसंद करते हैं सेक्सुअल टूरिज्म के लिए। नो डाउट प्रोस्टिट्यूशन सेक्सुअल टूरिज्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन एक पार्ट तक लीगल है, जिसके वजह से सेक्स टूरिस्ट इंडिया आना पसंद करते हैं। इंडिया में सेक्सुअल एक्टिविटीज लाइक क्लब कॉलिंग, पिम्पिंग और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को वायलेशन ऑफ लॉ माना जाता है। एक सर्वे के अनुसार इंडिया में 4 मिलियन से ज्यादा सेक्स वर्कर है, जो कि ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री को चलाता है हर साल। इंडिया में आने वाले हर साल आउट ऑफ 40 मिलियन टूरिस्ट में से 25 मिलियन टूरिस्ट अपना जो सेक्सुअली डिजायर है वो फुलफिल करना चाहते हैं, जिससे मोर देन $1 बिलियन का रेवेन्यू हर साल इंडिया में जनरेट होता है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस से टूरिस्ट ज्यादा इंडिया आना पसंद करते हैं अपना सेक्सुअल टूरिज्म के लिए। इंडिया में कुछ प्लेसेस है लाइक जीबी रोड इन दिल्ली, सोनारगाछी इन कोलकाता, कामातीपुरा और सोनारपुर इन मुंबई, बुधरपीठ इन पुणे, मीरागंज इन इलाहाबाद, सिद्धासपुर इन वाराणसी, इतवारी इन नागपुर एंड रेशमपाड़ा इन ग्वालियर। यही सब सेक्स टूरिस्ट का पसंदीदा डेस्टिनेशन माना जाता है। ये सब सुनने के बाद आप शायद बोल सकते हैं कि भाई हमारा गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रहा है। सिर्फ हमारा ही नहीं, सेक्सुअल टूरिज्म आज के डेट में लगभग ग्लोबली फैला हुआ है और इसीलिए डिफरेंट कंट्रीज का जो रूल्स है उस हिसाब से डिफरेंट कंट्रीज का जो गवर्नमेंट है वो सेक्सुअल टूरिज्म को कोई प्रमोट कर रहा है, कोई इसको कम्प्लीटली कैंसिल कर रहा है। ऑन द अदर साइड डिफरेंट गवर्नमेंट अपने तरफ से डिफरेंट स्टेप ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल नीदरलैंड में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का टेस्टिंग को फ्री कर दिया गया है ताकि आगे जाके जो सेक्स वर्कर है वो अपना टेस्ट कर पाए और बीमारी ज्यादा ना फैले। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तरफ से उज्ज्वला स्कीम रन किया जाता है, जिसमें रिहेबिलिटेटिव होम, बेसिक एमिनिटीज लाइक खाना, क्लोथिंग, मेडिकल केयर, लीगल एड, एजुकेशन और वोकल ट्रेनिंग भी फ्री में प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से। नो डाउट सेक्स टूरिज्म डिफरेंट कंट्रीज को इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है और दुनिया भर में लगभग 45 मिलियन पीपल इसके साथ कनेक्टेड है। ऑन द अदर साइड हर इंडस्ट्री के तरह इस इंडस्ट्री का बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट्स है, जिसमें पहला है मेंटल हेल्थ इशू, दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस, तीसरा है होमलेसनेस, चौथा है सोशल आइसोलेशन, फिफ्थ है PSTD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, सिक्स्थ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेवेंथ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
8 है रिफोर्सिंग जेंडर इनइक्वालिटी, 9 है एडिक्शन और 10th है स्ट्रेस और डिप्रेशन। ये सब सुनने के बाद आप शायद सोच रहे हैं कि भाई ये सब जानने के बाद कोई क्यों इसका पार्ट बनना चाहता है। इसके पीछे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है गरीबी। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंसान के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, दे आर फोर्स्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। एक सर्वे से पता चलता है ग्लोबली एक टाइम में एक सेक्स वर्कर को एक घंटे में 340 USD मिलता था, जो कि अभी $260 पर आवर में शिफ्ट हुआ है। ये मैं उस सेक्स वर्कर का बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको रोड साइड अवेलेबल हो जाता है। ऑन द अदर साइड अगर आप ग्लोबली एस्कॉर्ट सर्विस का कॉस्टिंग देखें तो आपको पता चल जाएगा इस डेटा के बारे में। डिफरेंट कंट्रीज में ये अमाउंट जो है ये वैरी करता है। पर आवर के हिसाब से अगर आप देखें तो इस चार्ट से आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में पे करना पड़ता है। ऑन द अदर साइड मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है, अगर आपका नसीब अच्छा हो तो ये आपको फ्री में भी अवेल हो सकता है। सेक्स टूरिज्म और प्रोस्टिट्यूशन एक ऐसा पार्ट है जो इंडिया में हम लोग ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। ऑन द अदर साइड अगर आप ग्लोबली देखें ये इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। अगर हम लोग का गवर्नमेंट इसको लेके कोई स्टेप लेता है और इसको आगे जाके ऑर्गेनाइज करता है तो हो सकता है कि हम लोग ये सेक्स वर्कर को एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सके आगे जाके, जो हम लोग का कंट्री के लिए बेटर होगा। ऑन द अदर साइड मैं अपने तरफ से हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोग के लिए कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक में कोई नया वीडियो लाने के लिए, और ये सब वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दैट फीड अस। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो ये वीडियो आप अपने जो दोस्त है उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।